नमस्कार। एक बार फिर मैं आचार्य रविशंकर जय गुरु ज्योतिष केंद्र में अपने सभी माताओं, बहनों और गुरुजनों और हमारे मित्रों, आप सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पत्नी मनोरमामदेहि मनोवृतान सारिणम तारनिजुरु संसार सागरस्सम कुलोद्भवम्। पत्नी ही एक ऐसी चीज होती है जो कि हमें इस संसार में समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त कराती है। हे माँ, हमें ऐसी भार्या की प्राप्ति हो जो कि हमें इस सागर रूपी संसार से हाथ पकड़ते हुए आगे ले जाए। चलिए, तो जैसा कि आज रविवार का दिन है, भुवन भास्कर सूर्यदेव का दिन, निश्चित है कि आप लोगों ने सूर्यदेव को सादर प्रणाम करते हुए अर्घ्य प्रदान किया होगा और अपनी दिनचर्या की आरंभ किए होंगे। चलिए, तो आज हम एक नई चर्चा के साथ आप लोग के साथ हाजिर होते हैं, आप लोग के पास हाजिर हैं। आज ये नई चर्चा क्या है, जैसा कि हमने बीच में देखिए, हम किसी भी मुझे जो टॉपिक अच्छा लगता है आप लोग के बीच रखने के लिए मैं उस टॉपिक को उठा के रख देता हूँ। हालांकि कोशिश मैंने किया था कि आपको सिलसिले वाइज कुछ चीज़ों को मैं बताते जाऊँ, लेकिन सिलसिले वाइज नहीं हो पाया। जैसे कि गोचर हो गया, गोचर का परिवर्तन हो गया, ये तमाम चीज हो गए, तो उसके मुताबिक थोड़ा सा चेंज हो जाता। आज फिर जैसे बुद्ध का गोचर हो गया, अब इसके विषय में फिर मैं अगली सिलसिला, तो आज मैं कुछ ज्योतिषीय सूत्र बता रहा हूँ। किसके विषय में? पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, राज्य कर सकेंगे कि नहीं, मेरा बहुत बड़ा राज्याधिकार होगा या नहीं, हाथ में जस और कीर्ति रहेगी कि नहीं, इसके विषय में, हमारा डिजायर पूरा होगा या नहीं होगा, बड़े भाई हमें राम के समान प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, मित्र मेरे अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें अच्छे मित्रता की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये समझ चीज पर। तो दो भावों को आज हम चुन रहे हैं, पहला एक दसम भाव और दूसरा एकादश भाव। आप देख रहे हैं, दसम भाव कर्म भाव कहलाता है। इससे रिलेटेड मैं कुछ ज्योतिषीय सूत्र आपको बताऊंगा और एकादश भाव से रिलेटेड। चलिए, क्या है दसम भाव का ज्योतिषीय सूत्र, पहले जाने कि अगर ये कुंडली का दसम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में विराजमान हो, शुभ क्षेत्री हो, अगर विराजमान है तो नो डाउट कि अपने ही घर का होगा, शुभ क्षेत्री हो, उच्चगत हो या मित्र घर में हो, तो निश्चित तौर पर है कि आप नौकरी करेंगे, नौकरी में पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी, पिता का उत्तम सुख सहयोग प्राप्त होगा, आपके हाथ में जस कीर्ति होगी, आपके सीनियर और बॉस से अच्छे संबंध रहेंगे। पहला ज्योतिष सूत्र, अगर दसम भाव का स्वामी कर्म क्षेत्र पर ही विराजमान हो। दूसरा ज्योतिष सूत्र, अगर दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में विराजमान हो तो क्या होगा, तो निश्चित तौर पर है कि आप अपने काम से प्यार करने वाले होंगे, अपने कर्म से आप बहुत ज्यादा, आप काम को सबसे पहले तरजीह देने वाले होंगे, आप कर्म प्रधान व्यक्ति होंगे, आपके साथ काम करने वाले सभी लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा, आपके अधीनस्थ लोग, आपके ऊपर के लोग, सभी से आप प्यार का पात्र बनेंगे, कर्म क्षेत्र में एक अच्छा आपका वर्चस्व होगा, आपके अंतर्गत बहुत सारे लोग कामकाज करेंगे, आप कंपटीशन के माध्यम से भी उच्चस्थ पद पर जाएंगे। दूसरा ज्योतिष। तीसरा, अगर कर्म क्षेत्र का स्वामी षष्ठ भाव पर चले जाए, षष्ठ भाव के विषय में अक्सर लोग कहते हैं ये सबसे बुरा भाव है और इस भाव में जो भी ग्रह जाता है वो कर्जा ऋण रोग नाश कर देता है। षष्ठ भाव वाकई में बहुत ही खराब भाव होता है, क्योंकि अगर यहाँ जो भी ग्रह जाता है वो कर्जा करवा देता है। हमें रोग तो निश्चित है कि हमें कोई लॉन्ग टाइम का रोग होना ही है, व्याधि होना ही है, कर्जा होगा, शत्रु आकार गुप्त शत्रु भी बनाता है, हमें पता नहीं है हमारे साथ जो चल रहे हैं वो शत्रु है या क्या, अब वो भीतर से ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ये गुप्त से षष्ठ भाव से। अगर इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठ जाए तो सबसे पहला एक चीज तो कंफर्म है कि आप नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट नौकरी करेंगे, कंपटीशन में उच्चगत जाएंगे, कंपटीशन के माध्यम से आप शीर्षक पर, क्योंकि ये हमारे दास वृत्ति का भी भाव होता है। षष्ठ भाव हमारे दास वृत्ति का भाव होता है। अक्सर जब भी कोई भी कुंडली आती है जॉब के लिए, आगे कौन सा कर्म क्षेत्र करेंगे, जॉब है या नहीं, या फिर नौकरी करेंगे या फिर रोजगार करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको डिसाइड करते हैं और फिर दसमांश चार्ट को भी देखा जाता है। सिर्फ यहीं से नहीं, दसमांश D10 चार्ट होता है। डी हमेशा हम हमेशा चर्चा करते हैं 16 कुंडलियां होती है, एक कुंडली नहीं 16 कुंडली होती है। पोंगा पंडितों लोग के कहने के, कुछ पोंगा पंडित जो है वो लग्न चार्ट को ही देख करके सब राम कथा प्रवचन भाषण दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
वो होता नहीं और वही आपको मूर्ख बनाते हैं। जब भी कुंडली का विश्लेषण नौमांश होगा, अगर नौकरी वगैरह देख रहे हैं तो D10 चार्ट होगा। सबका अलग अलग एक चार्ट है। इस चार्ट के अतिरिक्त भी वो चार्ट में उस प्लैनेट की पोजीशन देखी जाती है, तब फिर डिसाइड किया जाता है। हम लोग भी जब पतरा दिखाते तो उसी टाइम पंडित जी भी, लग्न में बहुत अच्छा है, लग्न में जजमान आपका मंगल उच्चगत है, आप डिफेंस के बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे। आप यहाँ से वहां चले जाएंगे, आपके पास जब पतरा का आखिर में हुआ कुछ नहीं, जब सभी चार्टों को जब आज समझ आई, जब मैं खोलता हूँ तो देखता हूँ कि वो तो कमजोर होकर के बैठा है, वो कहाँ से ऊपर ले जाएगा। आज भी पंडित जी भी वही है, मैं भी वही हूँ। तो हमेशा कुंडली का सभी तरह से निर्णय लिया, बहुत बारीकी निर्णय किया था, तब फिर उसका विश्लेषण किया था। आप अकारक किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, वो आपके इमेज को खराब करता है। चलिए, तो इस भाव में जब भी दसम भाव का स्वामी बैठेगा, निश्चित आप रोजगार करेंगे, दास वृत्ति ही करेंगे। दास वृत्ति मतलब लोगों के अधीनस्थ रह के काम करना। ठीक है, अगली चर्चा, एकादश भाव। जिस इंसान का एकादश भाव अगर अत्यधिक मात्रा में बलिष्ठ होता है तो उसकी सोची समझी हर रणनीति सही बैठती है और उसके भाग्य में वो समझ सोचा हुआ चीज पूरा हो जाता है। मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला, अगर वो थोड़ा भी प्रयास कर दे तो उसके पास वो सब चीज उसके भाग्य में जुट जाते हैं। ये एकादश भाव की महिमा है। एकादश भाव हमारे बड़े भाई का, अगर इस भाव का स्वामी यहीं बैठा रहे, बड़ा भाई से सुख, इनकम, कम मेहनत करके भी इनकम, ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा जिंदगी में, हर तरह की इच्छा पूर्ति, मित्र का भी अपार सुख सहयोग। अगर एकादश भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो फिर क्या, एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव को प्रभावित करे या पंचम पर बैठ जाए तो निश्चित तौर पर जीवन में प्रेम उल्लास भी है, समस्त तरह के प्रेम संबंध में कभी भी दिक्कत नहीं है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो इच्छा वृत्ति पूर्ण होगी, प्रेमी प्रेमिका को सुख मिलेगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे, हायर एजुकेशन प्राप्त करके उच्चस्थ पद पर बैठेंगे। अगर एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी षष्ठ भाव पर बैठ जाए, ये थोड़ी कंडीशन खराब हो जाएगी। ये कंडीशन क्यों खराब हो जाएगी, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी का षष्ठ में चला जाना ये कतई अच्छा नहीं होता है, आपकी इच्छा पूर्ति में बाधक सिद्ध होगी, सोचे समझे परियोजना पर आप काम नहीं कर सके, मित्र के द्वारा ठगे जा सकते हैं। मित्र जो आपके होंगे वो हो सकता है कि आपको चीट कर ले, ठग ले, कल को आश्वासन दे दे, परसों बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्थिति को मैं अच्छी नहीं मानता। चलिए, तो ये थे कुछ ज्योतिष सूत्र दसम और एकादश भाव से रिलेटेड। मैं कल चर्चा करूंगा बुध के राशि परिवर्तन। बुध महाराज अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं आज से, तो निश्चित तौर